हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन साइंस कॉस्मोस। ओके, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और इसमें जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड टाइप्स ऑफ मिरर। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है लाइट। ओके, तो एक्चुअल में लाइट होता क्या है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट एनेबल अस टू सी। ओके, मतलब आप अपनी सराउंडिंग में रखे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर जो देख पा रहे हैं तो वो किसकी वजह से, लाइट की वजह से। तो लाइट इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, अपनी जो सराउंडिंग है उसको अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, उसको हम समझ पा रहे हैं, तो वो किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ लाइट। तो डेट्स वाई आपको ध्यान रखना है, ये वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि अगर जो हम देखें तो लाइट जो है इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करती है। एंड नाउ क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब क्या होता है, जब वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हों, ठीक है, और वाइब्रेशंस का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, पार्टिकल्स में जो वाइब्रेशन है जब वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मतलब अगर जो हम पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दें तो जो वेव वो जनरेट करेगा, ठीक है, तो उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इसको डिटेल में आप डिस्कस करेंगे 12th क्लास में, ठीक है, हायर क्लासेस में। तो यहाँ पर सिर्फ अभी आपको याद रखना है कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने की वजह से, इसका जो बिहेवियर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने की वजह से, डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। दैट मीन्स आप लाइट को वैक्यूम में भी ट्रेवल होते हुए देख सकते हैं। वैक्यूम कौन सी जगह है, ध्यान रखिएगा, ए स्पेस विद नथिंग इन इट, नॉट इवन एयर। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर एयर ना हो या मैटर ना हो, ठीक है, जहाँ पर मैटर एग्जिस्ट नहीं करता, उस जगह को हम वैक्यूम कहते हैं, जैसे स्पेस। ठीक है, स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे एयर एब्सेंट होती है, ठीक है। तो इसलिए अगर जो हम देखें तो आप जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है और जो सन है, ठीक है, तो सन और अर्थ के बीच में जो स्पेस है वो पूरी तरह से वैक्यूम है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर जो हम देखें तो ये ईजिली ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है ट्रेवल करने के लिए, बिकॉज जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, जब पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जो वेव जनरेट करता है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। इसके साथ साथ लाइट हैज़ डुअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो इसको समझेंगे अब इस डायग्राम की हेल्प से। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लाइट सोर्स हैं उनसे आ रही जो लाइट रेज है वो अलग अलग फॉर्म में, जैसा डायग्राम ए में दिखाया गया है कि जो लाइट रेज हैं वो पार्टिकल बिहेवियर शो कर रही हैं, ठीक है। और जो सेकंड डायग्राम है उसमें लाइट वेव्स जो हैं वो वेव नेचर शो कर रही हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब हम इनके बीच में बैरियर क्रिएट करते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैरियर लगा हुआ है, तो इस बैरियर की वजह से लाइट का जो पाथ है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आप कोई चेंज देख रहे हैं, चेंज क्या है, जो शेडो है, आप उसके पैटर्न में थोड़ा सा चेंज देख रहे होंगे। पैटर्न में चेंज कैसे, आप ध्यान से देखें। अगर जो मैं यहाँ पर शेडो को देखूँ तो शेडो जो है यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट बन रही है, जबकि यहाँ पर जो शेडो है वो स्लाइटली बेंड हो रही है। इट मीन्स वो एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं बन रही, ठीक है। ध्यान से, अगर जो आप ध्यान से देखें इस डायग्राम को, तो इस डायग्राम में ये जो एरो है ये बता रहा है कि जो लाइट है वो आप देख सकते हैं स्लाइटली बैरियर से एक्सपेंड हो गई है, मतलब उसका जो पाथ है वो चेंज हो गया है। जबकि पार्टिकल के केस में जो पार्टिकल नेचर है लाइट का, उसमें आप देख सकते हैं जो शैडो है वो बिल्कुल स्ट्रेट बन रही है, ठीक है। लेकिन वेव नेचर में लाइट जो है वो बैंड हो जाती है, आप देख सकते हैं कि वो अपना पाथ क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से जो शैडो है वो स्ट्रेट ना बन के स्लाइटली, ठीक है, बैंड हो गए अंदर की तरफ को। तो इसलिए ये आपको पॉइंट याद रखना है कि पार्टिकल और वेव नेचर में क्या डिफरेंस है, कि शैडो जो है वो अलग अलग बनती है। जैसे एक केस में जो शैडो है वो स्ट्रेट बन रही है, जबकि एक केस में शैडो स्ट्रेट नहीं बन रही। तो उसका रीज़न क्या है, अगर जो शैडो स्ट्रेट नहीं बन रही है इसका मतलब जो लाइट है वो कैसा नेचर शो कर रही है, वेव नेचर शो कर रही है। और अगर जो लाइट जो है, ठीक है, अगर जो वो स्ट्रेट शैडो प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बैरियर, तो ध्यान रखिएगा इसका मतलब वहाँ पर पार्टिकल नेचर है।
तो यहाँ पर लिखा भी है वेव्स बैंड्स इनटू शैडो। तो आप देख सकते हैं वेव जो है वो बैंड हो गई है इनटू शैडो, जिसकी वजह से शैडो स्ट्रेट ना बन के स्लाइटली, ठीक है, बैंड हो गई है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अगर जो हम वैल्यू की बात करें, ठीक है, तो वैल्यू जो है इसकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके, 3 × 10⁸ ये जो 3 × 10⁸ है, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, ये कॉन्स्टेंट होता है जो लाइट की स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, किसमें, वैक्यूम में। तो वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेते हैं, जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है, जो हमें याद रखनी है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जब लाइट किसी भी सरफेस पर पड़ती है तो उस दौरान वो दो फिनोमिना शो करती है, जिसमें एक फिनोमिना होता है रिफ्लेक्शन। जैसे मान लीजिए एक ओपेक ऑब्जेक्ट है और जब लाइट इससे स्ट्राइक करेगी तो वो मीडियम चेंज नहीं करेगी, ठीक है, तो डैट मीन्स ये रिफ्लेक्शन है। जैसे कि मिरर, जब मिरर पे हम लाइट गिरते हैं, स्ट्राइक करती है लाइट मिरर पे, तो लाइट बिल्कुल इसी तरह का पैटर्न शो करती है। इसका मतलब जो मिरर है या जितने भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जनरली उनको हम रिफ्लेक्शन फिनोमिना के थ्रू देखते हैं। रिफ्रैक्शन में आपको ध्यान रखना है जो मीडियम है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब अगर जो हम देखें तो जब मीडियम ट्रांसपेरेंट होता है तो लाइट जो है वो मीडियम चेंज कर देती है। अगर जो आपका ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, तो हम उसके आर पार देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि जो लाइट है वो अपने मीडियम को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब वहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी लाइट की, और आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट लाइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो व्हाट इज़ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? ओके, तो रिफ्लेक्शन क्या है, जिसमें आपको ध्यान रखना है दो स्टेटमेंट यहाँ गिवन है, जिसमें पहली स्टेटमेंट कहती है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन दिखाया गया है। यहाँ पर एक प्लेन मिरर लिया गया है और उस मिरर से जब लाइट स्ट्राइक करती है तो आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा कि जो लाइट है वो स्ट्रेट ट्रेवल करती है। तो जब उसके पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, जैसे यहाँ पर मिरर आप देख सकते हैं, तो मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे लाइट उससे टकराती है तो आफ्टर स्ट्राइक वो आप देख सकते हैं अपना पाथ चेंज कर लेती है, ठीक है। तो इस दौरान यहाँ पर दो लाइट रेज बनी, जिसमें से पहली लाइट रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे, जो टूवार्ड्स, ठीक है, मिरर जा रही है, और एक जा रही है अवे फ्रॉम द मिरर, ठीक है, अवे फ्रॉम द मिरर, जिसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो आपको ध्यान रखना है इंसिडेंट रे क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट के सरफेस पर टकराती है और उससे जो टकराने के बाद लाइट रे इमर्ज होती है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो हमारे पास दो लाइट रे हैं, एक इंसिडेंट रे जो टूवार्ड्स मिरर जा रही है और एक है अवे फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो एज ए रिजल्ट एक इमेजिनरी यहाँ पर लाइट रे आपको इमेजिन कर रही है जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है विद द मिरर, ठीक है, या मिरर सरफेस, तो उसको हम नाम देंगे नॉर्मल। आपको ध्यान रखना है इसे नॉर्मल क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो लाइट रे है ये हमेशा सरफेस के साथ, ठीक है, ऑब्जेक्ट के सरफेस के साथ, जैसे मिरर है तो मिरर के सरफेस के साथ ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल। डेट्स वाई इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल रे। तो यहाँ पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, तो आपको ये तीन रे याद रखनी है। तो जो हमारा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको याद रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा एंगल होता है, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, ठीक है। इसके बाद जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किस किस के बीच में बनता है, बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डेट्स वाई एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये एक शॉर्ट, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फर्स्ट लॉ का। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो कहती है द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सेकंड डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारा मिरर है, ओके, तो मिरर का जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ओ, आप ध्यान से देखिए यहाँ भी आप
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस देख सकते हैं और वहाँ भी, ठीक है। तो जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, पहले आपको ध्यान रखना है इंसिडेंट रे किसको कहते हैं, जो टुवार्ड्स मिरर जा रही है, और अवे फ्रॉम द मिरर जो जा रही है उससे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल किसको कहते हैं, जो मिरर के सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में उनके बीच में जो बनने वाला, जैसे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनाता है एंगल आई, दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर क्या था, जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बना था, जिसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि तीनों रेज इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यही कह रहा है इंसिडेंट रे, ठीक है, एंड नॉर्मल, ठीक है, टू द मिरर, जो मिरर के सरफेस पर है 90 डिग्री एंगल बना रही है, एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जिसको हम ओ कहेंगे, एंड द रिफ्लेक्टेड रे जो अवे फ्रॉम द मिरर जा रही है, ठीक है, लाई इन द सेम प्लेन। प्लेन क्या है हमारा, एम और एम डैश। तो ये जो प्लेन है इसके एक ही पॉइंट पर ये तीनों लाइट रेज, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर, ठीक है, एंड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। तो ये जो प्लेन है, ये जो सरफेस है, इसके एक ही पॉइंट पर ये तीनों लाइट रेज लाई करती हैं। इसी को हम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। Now we will discuss about mirror. Okay, so what is a mirror? Mirror के बारे में अगर जो हम देखें तो a reflective surface that bounces of light producing either a real image or a virtual image. अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मिरर क्या है, जिसका रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होता है, ओके, जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है। जैसे कि आप यहाँ 3 डिफरेंट मिरर देख रहे हैं, और ये तीनों डिफरेंट मिरर्स जो हैं अलग अलग हैं, ठीक है। जिसमें पहला जो डायग्राम है वो प्लेन मिरर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड कनकेव मिरर को, एंड थर्ड वन कन्वेक्स मिरर को। तो ये जो मिरर है, आपको ध्यान रखना है, इन पे जब लाइट स्ट्राइक करती है इनके सरफेस पे तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि इनका जो सरफेस होता है, आपको ध्यान रखना है, वो हाईली पॉलिश होता है, जिसकी वजह से लाइट इन पर टकराने के बाद 100% रिफ्लेक्शन शो करती है। उसकी वजह से इसमें जो इमेज बनती है वो रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है। नाउ क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ इमेज। तो इमेज को हम आगे जो सेक्शन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है इमेज, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ट्री है उसकी जो इमेज बन रही है इनसाइड मिरर, डेट इज़, ठीक है, डेट इज़ कॉल्ड इमेज। अब ये इमेज रियल है वर्चुअल, ठीक है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, ओके। तो बस आपको ध्यान रखना है कि इमेज क्या है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, इमेज, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इमेज जो है वो रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है, ठीक है। तो इसका जो सरफेस है, ठीक है, पॉलिश सरफेस है, उसको हम रिफ्लेक्टिव सरफेस कहते हैं, क्योंकि लाइट जो है उससे टकराने के बाद बाउंस ऑफ लाइट होती है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, तो इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, तो सेम ऑब्जेक्ट इज सीन इन द मिरर, मिरर के अंदर आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इन द फॉर्म ऑफ इमेज, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज क्या है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट मिरर। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिरर की, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि मिरर क्या है, जिनके रिफ्लेक्टिव सरफेस होते हैं, ठीक है, हाईली पॉलिश होते हैं, उनसे जब लाइट टकराती है तो वो 100% रिफ्लेक्शन को शो करती है, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम मिरर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम मिरर के टाइप्स की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हम प्रीवियस सेक्शन में 3 मिरर्स देख के आए हैं, तो उन मिरर्स को यहाँ पर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। अब सवाल उठता है कि जो मिरर है, आपको उसमें, जब मैंने मिरर की आपको डेफिनेशन बताई थी, तो आपको ध्यान रखना है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, उसके बिहाफ पे मिरर्स को कैटेगराइज किया गया है 2 कैटेगरी में, ठीक है। जो मिरर है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। अगर जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं स्ट्रेट है, ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन है डेट रिप्रेजेंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो प्लेन होता है, डेट्स वाई इसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे घरों में जनरली पाया जाता है उसको हम प्लेन मिरर कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड है, ठीक है, कैसा है, कर्व्ड, ठीक है, अगर जो यहाँ पर प्लेन था तो उसको हम प्लेन मिरर कह रहे हैं, ठीक है।
अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। इन्हें स्फेरिकल मिरर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो मिरर्स हैं आप देख सकते हैं इनका जो सरफेस है वो कर्व्ड है। अगर जो आप ध्यान से इसको देखें तो ये कर्व्ड है, ठीक है, जबकि प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता, ठीक है। दैट्स वाई इसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब ये स्फेरिकल मिरर को कनकेव कब कहा जाएगा, कन्वेक्स कब कहा जाएगा, ये डिपेंड करेगा उनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। अगर जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, इनवर्ड पोजीशन पे, अगर जो हम देखें तो ये जो आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इसका, ठीक है, ये किस तरफ है, इनवर्ड, ठीक है, अंदर की तरफ है। और जो बाहर की तरफ आप देख सकते हैं नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो इसी तरीके से कन्वेक्स मिरर में इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिससे लाइट टकराएगी, ठीक है, वो आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, इसलिए हम इसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है। तो डेट्स वाई आपको ध्यान रखना है कि कन्वेक्स और कनकेव को अगर जो पहचानना है तो आपको उनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पता होने चाहिए। अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, जैसा कि आप कनकेव मिरर में देख सकते हैं, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिससे लाइट टकराएगी, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जैसे यहाँ पर लाइट से टकराने के बाद इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसी तरीके से इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा है, आउटवर्ड है। तो डेट्स वाई इसे कन्वेक्स कहेंगे और इसे कनकेव कहेंगे। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि कनकेव मिरर जो होता है वो लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। आप देख सकते हैं लाइट रेज का जो पैटर्न है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो बैंड हो रही है, जबकि इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर जो लाइट रेज हैं जब वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ती हैं, ठीक है, उनसे टकराने के बाद वो फैल रही है, ठीक है, तो यहाँ पर कन्वर्जिंग नहीं हो रही है, तो इसलिए हम इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, डीएम डाइवर्जिंग मिरर। और कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। ओके, तो दीज टाइप्स ऑफ मिरर वी विल डिस्कस in next section. Now we will discuss about characteristics of image formed by plane mirror. Okay, so first of all मैं मिरर के बारे में प्रीवियस सेक्शन में बता चुका हूँ, तो ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो प्लेन मिरर है, ओके, कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसके क्या क्या फीचर्स हैं। अगर जो हम देखें तो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इमेज क्या है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि डायग्रामेटिकली ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो मिरर के इन फ्रंट खड़ा, ठीक है, और जो बिहाइंड द मिरर बन रहा है वो आपका इमेज है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी मिरर के फ्रंट पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको हम ऑब्जेक्ट नाम देते हैं, ठीक है, और जो मिरर में बनता है उसको हम इमेज नाम देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट पर होता है तो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी जो हाइट है वो h है, ठीक है। अब जब लाइट रेज, आप ध्यान रखिएगा कि जो लाइट रेज हैं यहाँ पर इनका पैटर्न आप देख सकते हैं कि जब आप मिरर को देखते हैं तो जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, ठीक है, और उसकी जो हाइट है वो h डैश है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर लाइट रेस का पैटर्न थोड़ा अलग है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मिरर है, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन शो करता है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये लाइट रेज आपको आती हुई दिख रही होंगी, ठीक है। तो ये जो लाइट रेज हैं, ओके, ये मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जब हमारी आँखों में जाती हैं, ठीक है, तो जो हमें ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो मिरर में बनता हुआ दिखता है, मतलब बिहाइंड द मिरर। अब इसका कारण क्या है तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो इमेज बनी है, ठीक है, जो बिहाइंड द मिरर इमेज बनी है वो कैसी है, वर्चुअल है। सो क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ वर्चुअल। तो आपको ध्यान रखना है वर्चुअल इमेज की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि द इमेज फॉर्म्ड व्हेन रेज ऑफ लाइट अपेयर टू मीट, ओके, एट अ पॉइंट, दैट मीन्स वैन डाइवर्जिंग रेज आर एक्सटेंडेड। अगर जो हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है, ठीक है, सॉरी इंसिडेंट लाइट रेज, ये इंसिडेंट लाइट रेज है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है, ठीक है। तो अगर जो हम देखें तो आपको ध्यान रखना है ये डाइवर्ज हो गई है, ठीक है। तो अगर जो हम देखें इनको हमने कंस्ट्रक्शन किया इनका, मतलब इनको एक्सटेंड कर दिया आगे, तो ये एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर ये कट कर रही हैं अगर जो हम देखें तो ये जो पॉइंट है एक्चुअल में ये वर्चुअल पॉइंट है, ठीक है। जैसा यहाँ लिख रहा है कि अपेयर टू मीट, मतलब आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे एक्चुअल लाइट इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, क्योंकि हम उसकी सीध में देख रहे हैं।
तो जब हम उसकी सीध में देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन के बाद जो इमेज है वो हमें यहाँ ना दिख के, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ तो है ही, लेकिन हमें दिख कहाँ रहा है, इनसाइड द मिरर। ठीक है, तो मिरर के अंदर इमेज क्यों दिख रही है, क्योंकि अगर जो हम देखें तो हम लाइट की सीध में देख रहे हैं, और लाइट की सीध में देखने पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर लिखा भी है नो लाइट ट्रेवल्स अलोंग दिस पाथ। ऑब्वियसली यहाँ पे लाइट ट्रेवल नहीं कर रही, लेकिन इमेजिनरी, ओके, अगर जो हम देखें तो इमेजिनरी ये जो डाइवर्जिंग रेज हैं उनको हमने एक्सटेंड किया, तो उसके फ्रंट में जो इमेज बन रही है, जो हमें दिख रहा है, उसको हम इमेज नाम देंगे। और वो इमेज कैसे है, वर्चुअल है। और वर्चुअल इमेज की सबसे बड़ी पहचान होती है इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या, आप देख सकते हैं कि जो इमेज है वो बिल्कुल सीधी है, मतलब अगर जो ऑब्जेक्ट का हेड, ठीक है, और बॉटम सेम आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब इमेज कैसी है, इरेक्ट है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जो इमेज है वो साइज़ में भी इक्वल होती है, ठीक है, टू द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो एच जो है वो एच डैश के बराबर है, एच इज इक्वल टू एच डैश, ठीक है। इसके साथ साथ इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। तो जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की है मिरर से, उतनी ही दूरी होगी इमेज की, ठीक है, मिरर से। तो मतलब यहाँ पर अगर जो हम देखें तो यू भी बराबर है वी के, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इमेज बनी है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। अब नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज इन लेटरली इन्वर्जन। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि इमेज जो है वो लेटरली इन्वर्टेड है, क्यों, क्योंकि वो लेटरल इन्वर्जन से बन रही है। अब यहाँ पर लेटरल इन्वर्जन मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली जब ऑब्जेक्ट अगर जो हम देखें तो ऑब्जेक्ट की जो साइड्स होती हैं, जैसे राइट साइड जो है उसका, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका जो राइट साइड है, ठीक है, वो जो मिरर में दिख रहा है, ठीक है, जो मिरर में जो इमेज बनी है, ठीक है, वो उसकी लेफ़्ट कहलाती है। ठीक है, अगर जो हम देखें तो जैसे कि हम इन फ्रंट ऑफ मिरर खड़े हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जो आपका राइट हैंड होगा वो मिरर में क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा। इसको हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो लेटरल इन्वर्जन मतलब क्या, कि अगर जो हम देखें तो इसकी एक एप्लीकेशन भी है, यहाँ पर दे भी रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल एम्बुलेंस। आपने कई बार देखा होगा कि एम्बुलेंस जो होता है इन, ठीक है, तो वो हमेशा इन्वर्टेड लिखा जाता है, उल्टा लिखा जाता है। ठीक है, तो एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा गया है, क्योंकि अगर जो हम उसको मिरर में देखेंगे, ठीक है, तो मिरर में वो हमें सीधा दिखता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे लेटरल इन्वर्जन फॉलो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर जो हम उसको सीधा लिखेंगे तो मिरर में वो उल्टा दिखेगा। तो डेट्स वाई हम एम्बुलेंस के केस में ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लेटरल इन्वर्जन एप्लीकेशन लग रही है। तो लेटरल इन्वर्जन ध्यान रखिएगा हमेशा, जब भी ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है तो जो इमेज है वो हमेशा लेटरल इन्वर्जन शो करती है, इसलिए इमेज को हम लेटरली इन्वर्टेड कहते हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे जो इमेज फॉर्म्ड होती है बाय प्लेन मिरर। तो ये फीचर्स आपको याद रखने हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहले ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है। और ध्यान रखना है इरेक्ट क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर जो हम देखें तो सीधी बन रही है। ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एच जो है एच डैश के बराबर है। ठीक है, दूसरी बात, तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है उतनी दूरी पर इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड मीन्स लेटरल इन्वर्जन के थ्रू बन रही है। लेटरल इन्वर्जन मैंने आपको बता ही दिया है कि जो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बनेगी, ठीक है, इनसाइड बिहाइंड द मिरर, उसमें आपका जो राइट साइड होगा वो लेफ़्ट दिखेगा और जो लेफ़्ट होगा वो राइट होगा। इसी को हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ लेटरल इन्वर्जन आपको याद रखना है, जैसे एम्बुलेंस। ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज स्फेरिकल मिरर्स एंड देयर टाइप्स। तो मिरर्स क्या होते हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और उनके टाइप्स क्या हैं वो भी बता चुका हूँ। तो उसमें एक टाइप था स्फेरिकल, जिसको हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। ठीक है, तो ऐसे मिरर्स जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता है वो मैं ऑलरेडी प्रीवियस सेक्शन में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो कर्व्ड सरफेस वाले जो मिरर होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, कि उनका जो कर्व्ड पोर्शन है वो किस तरफ है। ठीक है, अगर जो आउटवर्ड है तो उसको हम कहेंगे कन्वेक्स मिरर, अगर जो इनवर्ड है तो उसे कहेंगे कनकेव मिरर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं।
कि जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव शेप का होता है, कनकेव सरफेस का होता है, तो उस दौरान उसको हम कनकेव मिरर नाम देते हैं। और जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो आउटवर्ड होता है, ठीक है, जिसको हम कन्वेक्स सरफेस भी कहते हैं, तो उस दौरान आपको ध्यान रखना है कि उसे हम क्या कहेंगे, कन्वेक्स मिरर कहेंगे। ओके, तो याद रखना है। और इनके जो पॉलिश सरफेस होते हैं, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं, ठीक है, वो इनके अपोजिट लोकेशन पे होता है। जैसे कन्वेक्स का जो रिफ्लेक्टिंग नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ है, जबकि कनकेव मिरर का जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, वो बाहर की तरफ है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका बाहर की तरफ है और इसका अंदर की तरफ है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं या फिर पॉलिश सरफेस होते हैं, ठीक है, जहाँ पर लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती। ठीक है, नाउ कनकेव मिरर, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, कर्व्ड होता है, किस तरफ, इनवर्ड, अंदर की तरफ, डेट्स वाई उसको हम कनकेव सरफेस कहते हैं। और याद रखना है ये जो कनकेव सरफेस है, इसी वजह से इसको कनकेव मिरर कहा गया है, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है। और इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। अब नाउ क्वेश्चन इज कि इसे कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहा गया है, क्योंकि आपको याद रखना है कि जो हमारा कनकेव मिरर होता है, जब लाइट इससे रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो बैंड हो जाती है, तो ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। डेट्स वाई पेपर में, एग्जाम में इसको हम कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी वो पूछ सकता है। ठीक है, तो कनकेव मिरर को दूसरे शब्दों में कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो लाइट रेज होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन बैंड हो जाती हैं। ठीक है, ओके, दैट्स वाई इसको कन्वर्जिंग मिरर कहा जा रहा है। अब हम बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है, लेकिन किस तरफ, आउटवर्ड। ठीक है, और इसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जब लाइट रेज, ऑब्वियसली इससे आपको ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो जब ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, तो लाइट रेज जब इसके सरफेस पर टकराती हैं या उससे स्ट्राइक करने के बाद जब रिफ्लेक्ट होती हैं, तो जो लाइट रेज हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं जो लाइट रेज हैं वो डाइवर्ज हो रही हैं। डेट्स वाई इसको डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द spherical mirrors, okay, and their types. ठीक है, so if you are new on my YouTube channel, don't forget to subscribe, and thanks for watching.